Hello people, I welcome you all to this episode of Magnetostatic. आज ये मेरा सबसे पहला एपिसोड है मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ाने का। पिछले मैंने यार 60 से 8 लेक्चर लिए और बड़े तमीज से आपको पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाई है मैंने। जिस भी यूनिवर्सिटी का अगर मैग्नेटोस्टैटिक्स उसके यूनिट में आता है ना, उसके सिलेबस में आता है, तो ये लेक्चर यार आप बड़े आराम से देख सकते हो। ठीक है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि पिछले यूनिट में ना मैंने आपकी पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म की है। उसमें मैंने आपको एकदम बढ़िया से अपने हाथ से लिख लिख के नोट्स बना के पढ़वाए हैं। ठीक है। और आपको प्रिंटेड फॉर्मेट्स में भी नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ओके। तो इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप जान रहे हो मैग्नेटोस्टैटिक्स में। तो यार स्टार्टिंग ना आज हमारा लेक्चर 1 रहेगा, जिसमें हम बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कहाँ से होती है, उसका सोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चीज़ आ जाए तो उसका बिहेवियर क्या होता है। राइट। जो बड़े खूबसूरत से फिजिक्स के पार्ट्स होते हैं ना, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसा लगेगा नहीं आपको कि कुछ अननेसेसरी कुछ कुछ ज़्यादा कुछ सीखना है इस लेक्चर में, आपको आराम से पढ़ोगे। ठीक है। कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लेक्चर 1 से कंटिन्यू कर सकते हो। ओके। चलो। तो एक और चीज मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, ये एक बैच है हमारा, दैट इज सारथी बैच। इस पे ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। फिजिक्स पढ़ाने की यार जिम्मेदारी मेरी है, आप देख सकते हो मैं हूं यहाँ पे। ठीक है। तो जिसमें यार आपको ये फीचर्स मिलते हैं: थ्योरी क्वेश्चंस, क्लास नोट्स, पीडीएफ, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट नोट्स और पर्सनल मेंटरशिप। ठीक है। आप मेरे से कनेक्ट होकर आराम से मेरे से आप बात कर सकते हो। ठीक है, पढ़ाई के रिलेटेड। तो दैट इज इट। तो स्टार्ट करते हैं। एक चीज, अगर यार आपने मान लो ना इस यूनिट को पढ़ चुके हो अच्छे से, अगर मैं पूछ लूं कि कंपास का नीडल नॉर्थ क्यों पॉइंट करता है, अगर मैं पूछ लूं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहां से आता है, और अगर आपको इन चीजों की जानकारी नहीं है, तो यार विश्वास मानो अपने ढंग से मैग्नेटोस्टैटिक्स नहीं पढ़ी है। ठीक है। तो मैं मेरा देखो एक पढ़ाने का तरीका होता है कि मैं नोट्स को अपने मतलब मैं पॉइंट्स को लिख के लाता हूँ और उन पॉइंट्स के बेसिस पे मैं आपको बढ़िया से पढ़ाता हूँ। और मैं प्री रिटन नोट्स लेके नहीं आता, मैं अपने हाथ से ही पढ़ाता हूँ। एक चीज, ये पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा ना, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ ना कि लेक्चर के बाद से आपको प्रिंटेड फॉर्मेट्स में नोट्स पे मिल जाएंगे, जिसमें सिर्फ वही रहेगा जो कि मैं आपको बोल के समझाऊंगा और अपने हाथों से लिख के समझाऊंगा। ओके। चलो। तो सबसे इंट्रोडक्शन में करना चाहूंगा यार यहां से, दैट इज डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। आज के लेक्चर में बड़ी खूबसूरत सी बातें होंगी कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक में डिफरेंस क्या है। एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा यार, कभी भी फिजिक्स पढ़ो ना तो चीजों को लिंक करने की कोशिश करो। जैसे कि आप मेरे से पढ़ोगे ना, तो मैं इतना लिंक करते हुए चलूंगा यार कि आपने करंट पढ़ा, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक से कैसे मैं मैग्नेटिज्म को लिंक करूं, मैग्नेटिज्म से मैं कैसे लिंक करूं ईएमआई को, ऑल्दो वो तो साफ साफ लिंक ही होता है। बट इन चीजों को जब हम लिंक करते हुए पढ़ते हैं ना, तो हमारे दिमाग में यार याद करने की और क्षमता बढ़ती है, मैं बोरिंग नहीं लगती कोई चीज। ठीक है। तो मैं हमेशा वो कोशिश करूंगा। चलो। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स को यार आप कैसे डिफाइन करोगे? सबसे पहली चीज, इसको थोड़ा बाइफरगेट करो तो एक दो वर्ड मिल रहा है यार इससे, मैग्नेट और स्टैटिक्स। ठीक। कभी भी अगर स्टैटिक सोर्स से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए, तो उसी ब्रांच को हम कहते हैं मैग्नेटोस्टैटिक। सर ये स्टैटिक फील्ड क्या होती है यार, बताते हैं इन चीजों के बारे में डिटेल में। सो हाउ विल आई डिफाइन इट, कि इट इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इट इज अ branch of electromagnetism that deals with। लेक्चर 1 में मैं बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल बातें नहीं बताऊंगा आपको, कि मैं
मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस और कर्ल निकालने बैठ गया, उनको डिराइव करने बैठ गया, नहीं, लेक्चर 1 बड़े प्यार से चलेगा। दैट डील्स विथ ब्रांच ऑफ मैग्नेटिज्म दैट डील्स विथ मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि मैंने आपको जस्ट बताया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय, देखो इसको बाइफरगेट की तो क्या निकला था, मैग्नेट और स्टैटिक्स, राइट? तो प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक सोर्सेस, स्टैटिक, स्टैटिक या मैं कह सकता हूं कांस्टेंट, ठीक है, इतनी तो अंग्रेजी आपको पता ही होगी ऑफ कोर्स, कांस्टेंट सोर्सेस, या मैं बोल सकता हूं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट। सोर्सेस बोलूं या करंट बोलूं, इलेक्ट्रिक करंट से आप मैग्नेटिक फील्ड लाते हो कांस्टेंट करंट। अच्छा, तो सर क्या यही एक तरीका है जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड ला सकते हो? इजंट देयर एनी मोर वे? ऑफ कोर्स है यार। मैग्नेट देखे हो, जिस मैग्नेट से आप बचपन में खेला करते थे, उससे भी तो मैग्नेटिक फील्ड आती है, उससे भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, उनकी भी तो खुद में एक प्रॉपर्टी होती है, वो भी तो है। ऑफ कोर्स है यार। ठीक है, तो हम उनकी भी बातें करेंगे, हम उसे लेके रिलेट करते हुए सारी चीजें चलेंगे। उसमें कुछ की कंडीशन है, जैसे कि अभी हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, जैसे हम पढ़ेंगे यार टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से भी रिडक्शन होता है, तो उन चीजों को ना हमें थोड़ा कम ही काउंटर करना है अभी, वो तो हमारे यूनिट 3 का टॉपिक है। ठीक है, इसमें कुछ की कंडीशन है, की कंडीशन, क्या क्या कंडीशन है यार? सबसे पहली चीज यार, करंट को ना कांस्टेंट रहना है टाइम के साथ, करंट इज कांस्टेंट विथ टाइम। अब मुझे ये चीज ना समझा समझा के लिखवानी पड़ रही है ताकि ये पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव है। आपको टिक मारना होता ना तो मैं ऐसे जल्दी जल्दी में चीजें यार लेके जा सकता था, लेकिन इसमें हम नहीं जा सकते, ऑल द मैं जल्दी जल्दी तो कभी नहीं करता, अगर नहीं होता तब भी। चलो, करंट कांस्टेंट टाइम है, ठीक है। उसके बाद से यार मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज ना करे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे मान लो करंट कैरिंग एलिमेंट है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इवॉल्व हुआ है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ ना चेंज होने लगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट चेंज विथ टाइम, ठीक है। ये आपकी दूसरी की कंडीशन है। तीसरी क्या है? तीसरी इसी से रिलेटेड है यार, कि चार्ज जो है ना वो कांस्टेंट करंट में मूव कर रहे हो, ऑल्दो ये और ये दोनों चीजें एक ही बात है, ठीक है। और चौथी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट आर इग्नोर्ड, ठीक है यार। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है मैं पढ़ाऊंगा उसको अगले यूनिट में, वो चीज आपको इग्नोर करनी है। तो ये है मैग्नेटोस्टैटिक, और इसी के बारे में यार पूरे के पूरे यूनिट में हमें पढ़ना है, राइट। मैग्नेटोस्टैटिक क्या होती है? इट इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दैट डील्स विद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक करंट, ठीक है। अब सर ये कैसे होता है, कैसे एक स्टेडी करंट से मैग्नेटिक फील्ड इवॉल्व हो जाती है, वो सारी बातें हमें करनी है, ठीक है। इट वुड बी अ ब्यूटीफुल यूनिट, ट्रस्ट मी, मुझे ये और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों यूनिट पढ़ाने में यार बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इट इज सच अ डिस्कवरी ऑफ फिजिक्स, ठीक है। यहाँ से मेरा फिजिक्स एकदम अच्छे मोड पे आया था एनीवेज, ठीक है। तो आई होप ये इंट्रोडक्टरी पार्ट, बहुत ही ट्रिवियल सी पार्ट आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? अच्छा, जैसे कि मैंने बोला यार, ये स्टैटिक क्यों कहलाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैटिक, हम मैग्नेटो डायनेमिक क्यों नहीं बोलते हैं इसको, ठीक है, बिकॉज करंट इज कांस्टेंट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आप में, अब तो थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो ऐसे आ सकता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैटिक, ठीक है, व्हाई इट इज स्टैटिक, ठीक है। तो इसका रीजन आप क्या बोलोगे यार? बिकॉज स्टैटिक मतलब ये नहीं होता है कि चार्ज रेस्ट पे है, ठीक है, ये कंफ्यूजन मत रखना इसमें। स्टैटिक मतलब यार कि करंट हमारा स्टैटिक है। सर इसका मतलब क्या हुआ करंट स्टैटिक है? समझाता हूं। इसका मतलब हुआ
इसका मतलब हुआ कि करंट इज कांस्टेंट और मैग्नेटिक फील्ड रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम। सर ये करंट कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या? अरे इसका मतलब तो ऑब्वियस सी बात है, आप जानते होगे। मान लो मैंने एक रजिस्टर लगाया, लेट्स से 10 ओम का, और मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, ठीक, मान लो 50 वोल्ट की। तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, तो आई कितना होगा? V बाय आर, दैट इज 50/10 एम्पियर, दैट इज 5 एम्पियर। तो ये 5 एम्पियर का करंट कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहा है। अब मान लो यार मैंने एक काम करा कि मैं यहाँ पे एसी सोर्स लगा दूं, या मैं वेरिंग रियोस्टेट लगा दूं, जैसे मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल रहा हूँ, ठीक है। जैसे अपने घर आपके घरों में मान लो कोई पैरेलल सोर्स है, एक का स्विच ऑफ हो रहा है, एक का स्विच ऑन हो रहा है, ठीक है, मान लो पैरेलल सोर्स है, अलग अलग स्विचेस हैं। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे इस यूनिट में, ठीक है। तो हमारा करंट यार हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, और इसका मतलब होता है स्टैटिक, जैसे मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। तो आई होप आपको दो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं ना आपको एक चीज पढ़ा देता हूँ यार, सिलेबस की पार्ट नहीं है, ना ही आपके पेपर में आने वाली है, बट एज अ फिजिक्स टीचर, एज समबडी हु लव फिजिक्स, मुझे पढ़ानी चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा ना इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाता हूँ, ऑल्दो पेपर ऊपर में दिया नहीं होता है, बट मैं मेरे पढ़ाने का एक तरीका होता है यार। 7-8 लेक्चर में इसको कवर कर दूंगा, तो समझना मत कि कितना खींचेगा इसको, ठीक है। चलो, तो मैं थोड़ा सा ना अब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो हम ना थोड़ा सा अब एंशिएंट ऑब्जर्वेशन को देखते हैं, थोड़ा सा अब एंशिएंट ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको पीपीटी में मिल जाएंगी। तो देखो, ये सबसे पहली बात, ये मैग्नेट ऑग्नेट की चर्चा हो कहां से रही थी, मतलब कहां से देखा गया? तो 600 बीसी में, बहुत 100 साल पहले 600 बीसी में, जो ग्रीक्स के लोग थे, उन्होंने पाया यार कि एक सब्सटेंस है जिसका नाम है लोडस्टोन। उसको ना जब हम आयरन के पास लेके जाते थे, तो वहां पे चीजें अट्रैक्ट होने लगती थी, और वहीं से सबसे पहले हमने देखा, और उस जिस गांव में चीज मिली थी ना, उस गांव का नाम था मैग्नीशिया। तो उसी से ना जो भी चीज जो कि आयरन को अट्रैक्ट करती थी, उसको बोल दिया गया कि यार इसका नाम मैग्नेट रहेगा। तो इसकी एंशिएंट हिस्ट्री है, वहां से चीजें उभरती हुई आई। उसके बाद से लगा यार ये तो करंट से, अगर एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें से भी मैग्नेटिक इफेक्ट दिख रही है मुझे। तो वहां लोगों ने कहा यार कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि करंट कैरिंग कंडक्टर से भी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। यस, ठीक है। तो एंशिएंट ऑब्जर्वेशन क्या था कि मैं बोलूंगा कि 600 बीसी में, अराउंड 600 बीसी, अराउंड 600 बीसी, ठीक है। एंड 600 बीसी में क्या हुआ? ये जो ग्रीक्स थे, जो ग्रीक्स के लोग थे, द ग्रीक्स ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, या डिस्कवर्ड इज बेटर वर्ड, द ग्रीक्स डिस्कवर्ड a substance that used to attract the naturally occurring, what? Magnetic stone, magnetic stone called, अब उसका नाम पता है क्या था? उसका नाम उन्होंने रखा लोड स्टोन, ठीक है। उसका नाम क्या रखा उन्होंने? लोड स्टोन। और उससे क्या होता था ना कि आयरन अट्रैक्ट होता था उससे, विच अट्रैक्टेड आयरन, विच अट्रैक्टेड आयरन। तो यार ये थी सबसे पहली वो खोज जैसी चीज, जिसने पूरे के पूरे चीजों का फाउंडेशन रखा। उसके बाद से बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, सारी बातें हम करने वाले हैं। तो ये मतलब आप समझ लो ना कि सबसे जो कदम रखा गया था सबसे पहले, वो इन्हीं का था, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ यार,
मैं थोड़ा सा आपको टाइमलाइन सा बताऊंगा, उसके बाद से आए विलियम गिलबर्ट, उसके बाद से कौन आया, विलियम गिलबर्ट। आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आए थे 1600 सेंचुरी में, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये बोला, इन्होंने अर्थ की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ना, जैसे मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि अर्थ के कि में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहाँ से आती है। इसका रीजन मैं बता दूं, अर्थ में लेयर होता है ना, इनर कोर, आउटर कोर, क्रस्ट, मेंटल एंड ऑल। तो जो आउटर कोर होता है उसमें करंट फ्लो होता है, उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। खैर उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मैग्नेटोडाइनमो कहते हैं। ये सब चीजें मैं बहुत डिटेल में पढ़ूंगा, बट पहले एपिसोड में नहीं आते हैं। तो ये जो स्टडी थी ना सारी की सारी, वो विलियम गिलबर्ट ने की थी। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने स्टडीड अर्थ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अर्थ का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी था उसको इन्होंने पढ़ा था, ठीक। और ये बताया कि अर्थ जो है ना एक बड़े जायंट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। proposed that earth behaves like a giant magnet, ठीक है। अर्थ एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो ये चीज किसने कही थी, विलियम गिलबर्ट ने, ठीक है। चलो, तो उसके बाद से सर क्या हुआ आगे, देखो। तो एकदम एपिसोड की तरह हम पढ़ रहे हैं इस चीज को, ठीक है। अब किसी भी चीज का हिस्ट्री मत जानो और आप उसके बारे में पढ़ रहे हो, दैट इज अनफेयर टू द पीपल हु हैज डन द कंट्रीब्यूशन इन दैट फील्ड, ओके। ज्यादा अंग्रेजी तो नहीं होगी। चलो, तो फाइन। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर वो साइंटिस्ट आते हैं यार जिनके बारे में ना हमने काफी पढ़ रखा है, मतलब आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, हमें बहुत ज्यादा पढ़ाई है। और इनके एक्सपेरिमेंट तो आप ऑफ कोर्स जानते ही होगे। फिर आए हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। और ये कब आए थे यार, ये आए थे 1820 में, 220 साल बाद। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, इनकी तो मतलब समझो फिजिक्स में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी हुई, ठीक है। ऑर्स्टेड का ही तो एक्सपेरिमेंट है कि करंट कैरिंग एलिमेंट के पास आप एक निडल लेके जाओ, कंपास निडल, तो वो डिफ्लेक्ट करता है। ऑर्स्टेड का ही एक्सपेरिमेंट है ये, राइट। तो इन्होंने क्या बोला, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी, ही सेड दैट व्हाट, अ कंपास निडल deflects near a current carrying conductor। और ये सिंगल एक्सपेरिमेंट के बारे में, इस सिंगल एक्सपेरिमेंट की जो फाउंडेशन थी या इस सिंगल एक्सपेरिमेंट का जो एंड रिजल्ट था, वो चीजें यार हमें इस वीडियो में पढ़नी है। तो जो मैंने सबसे पहले स्लाइड में आपको बताया ना, मैग्नेटोस्टैटिक्स, ये क्यों कांस्टेंट करंट से ये चीजें होती हैं, तो इस चीज को किसने बताया था, इस चीज को बताया था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने। तो आई होप आपको यहाँ तक कहानी यार एकदम बढ़िया से क्लियर हो चुकी होगी। इसमें मैं कुछ और भी पॉइंट्स लिख सकता हूँ, दैट देखो, करंट क्या है, करंट तो थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का सेक्शन है ना, कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का प्योर सेक्शन है करंट। तो मतलब ये ना इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को लिंक भी करने का काम किया था। लेड द फाउंडेशन टू लिंक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इन्हीं का एक्सपेरिमेंट था जिसका एंड रिजल्ट था कि हम आज मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी को लिंक कर पा रहे हैं। चलो, और भी कुछ साइंटिस्ट हैं यार, मैं जल्दी से उनका थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। हम्म, देखो जैसे माइकल फैराडे,
ये नेक्स्ट आइडिया लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास आए माइकल फैराडे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कवर किया था। जैसे आपने 12th में पढ़ रखा होगा कि फैराडेज लॉ पढ़ते थे कि E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ठीक है, कि कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उससे हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, उसके बाद से हमारे मैक्सवेल आते हैं। ठीक है, इन्होंने तो पूरा हमारा लिंक ही कर डाला, पूरा यूनिफाइड कर डाला इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म दोनों सेक्शन को। ठीक है, कौन आते हैं, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। आप किसी भी इंट्रोडक्टरी वीडियो को देखो यार, तो मैं साइंटिस्ट का जरूर एक कंट्रीब्यूशन डिस्कस करता हूँ। ठीक है, बिकॉज आई वांट टू बी द वन। तो इन्होंने क्या कहा, जैसे आप जो शब्द सुनते हो ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो जानते हो कहां से आया है, वो इन्हीं की कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने क्या बोला कि यूनिफाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यूनिफाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इनके इनके इक्वेशंस के ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चलो, तो आई होप मैंने थोड़ा साइंटिस्ट का जो पार्ट था ना उसको डिस्कस कर दिया है। तो यार सबसे जो मेन टर्निंग पॉइंट था उस पूरे सेक्शन का था वो ये था कि ऑर्स्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इवॉल्व हो जाती है, वही था। ठीक है, और उसी के आसपास यार हम सारी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये क्या है सर, ये क्या पढ़ा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जरूरी है पढ़ाना। ठीक है, तो व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड का। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं वो जानते होंगे ना कि मैं हर एक लेक्चर में अराउंड बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाता हूँ, बट ये इतना ज़्यादा थ्योरेटिकल और पहला लेक्चर है ना कि इसमें मैं न्यूमेरिकल चाह के भी नहीं करवा सकता। तो एपिसोड 2 में कम से कम 10 से 15 न्यूमेरिकल आपको करने को मिलेंगे, बिकॉज मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा कि करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, कितना होता है। तो ये देखो वायर है, ठीक है, एक वायर ऐसा है, ऐसे वायर हैं, ऐसे वायर में वैसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है। ठीक है, वायर हमारा ऐसे है, ठीक है, और ये गया है, या वायर ऐसे गया है, ठीक है, या कुछ करंट ऐसे जा रही है, कुछ करंट ऐसे जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैं करवाऊंगा। ठीक है, बट ये बड़ा इंट्रोडक्टरी सा लेक्चर है, सो वो चीज़ मैं अलाउड नहीं हूँ यार। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। देखो, जैसे कि मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड किसके किसके द्वारा प्रोड्यूस हो सकती है, एक तो वो मैग्नेट के द्वारा प्रोड्यूस हो सकती है, या करंट कैरिंग कंडक्टर के पास द्वारा प्रोड्यूस हो सकती है, राइट। तो सर क्या है मैग्नेटिक फील्ड, वही तो है, इट इज सच अ फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ईदर मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर in which if the moving charge is placed experiences a force। ठीक है, मतलब आप यार इस डेफिनेशन को खुद बनाने की कोशिश करो। आई नेवर ट्राई कि मैं एक बुकिश डेफिनेशन लिखूं। ठीक है, मतलब बुक का डेफिनेशन तो हो ही जाएगा, बट हमें समझ में आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो व्हाट आई विल से, a reason around a magnet, a reason around a magnet or current carrying conductor जहां पे where magnetic force can be experienced by moving charges, जो कि मैंने आपको जस्ट बताया। मैग्नेटिक फोर्स
कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाई मूविंग चार्जेस। फिर इस मूविंग चार्जेस पे कितना फोर्स लगता है, वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। उस फोर्स से ट्रेजेक्टरी बनती है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो अभी इस लेक्चर में हम नहीं कर सकते। ठीक है, इस लेक्चर को बड़ा हमें थोड़ा बेसिक सा रखना है ना, इसलिए आई विल अवॉइड दैट पार्ट। ऑल राइट, चलो। तो चार्जेस, अच्छा इसको, इसका सिंबल क्या होता है यार? इसका जो सिंबल होता है वो होता है बी। ठीक है, सिंबल क्या होता है इसका, कैसे इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, बी। मैं ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड बी नियर दिस। ठीक है, ये होती है हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। फिर ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। राइट, आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा कि करंट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, चलो अब इसका डायरेक्शन पता करो। ठीक है, अगर टाइम अलाउ करता है तो मैं आज के ही लेक्चर में करवा दूंगा, बल्कि लेकिन आज के लेक्चर में तो मैं काफ़ी थ्योरेटिकल हेडिंग्स लिख के आया हूँ, तो मैं उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे यार आप एक बार मैग्नेट के पास एक कंपास को लेके जाओ तो वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो आई होप आपको ये सेक्शन यार समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी बनते हैं कि यार क्या क्या सोर्स होते हैं, क्या होता है, चार्ज को डालो तो क्या होता है। जैसे मान लो इसमें एक स्टेशनरी चार्ज डाल दो, जो चार्ज की वेलोसिटी 0 हो, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है सर? अब इतने डीप टिकिंग रीजंस पूछने लगते हो ना, तब आप पढ़ते हो उसको अच्छे तरीके से। ठीक है, आपके आपके उसमें पढ़ाएंगे ना टीचर, तो पूछना कि सर एक स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स क्यों नहीं लगता है। हो सकता है वो मेरे से बेटर आंसर दें, ऑफ कोर्स आपको कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए हमेशा क्यूरोसिटी हमेशा होनी चाहिए। क्यूरोसिटी लीड्स टू बी अ बेटर स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स। उसके बाद से यार, अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड सर आ किधर किधर से सकती है, क्या क्या सोर्सेज होते हैं इसके, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इसको भी पढ़ी लो यहाँ पे। ठीक है, सोर्सेज, एक तो यार ये आपका, मैं बोल सकता हूँ ना क्या क्या सोर्सेज हैं। एक तो सबसे पहले बात है मूविंग चार्जेस। हाँ, मूविंग चार्ज हो ना, अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी अगर मूव कर रहा हो, तो मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड आता है। ठीक है, अरे करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है, करंट में क्या है, मूविंग चार्जेस ही तो है। तो मूविंग चार्जेस लीड्स टू व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यस। ठीक है, एक मूविंग इलेक्ट्रॉन भी हो तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सर कितना होता है, वो भी सब चीजें पढ़ेंगे अभी आज की वीडियो में नहीं। आज के वीडियो काफी इंट्रोडक्टरी रखूंगा मैं। उसके बाद से यार जो मैं अब तक बोलते आ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो सर क्या अगर मैं अपने मेरे घर में जो तार वार है जिसमें बल्ब जलता है, मैं उसको लेके आऊँ, खींचूं, तार का वो पील ऑफ करूं जो प्लास्टिक वाला पार्ट होता है, तो क्या उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है? यस, उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, चलो। ठीक है, तो तब तब मैं कहता हूँ कि करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब देखो कुछ और भी थ्योरेटिकल पार्ट है मेरे पास। ठीक है, अच्छा एक और चीज यार, परमानेंट मैग्नेट, जो बार मैग्नेट्स होते हैं जो आपके घर के पास होते हैं, क्या उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है? उनकी वजह से भी होता है यार। तो आप ये भी लिख सकते हो, परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, चाहे आप ये लिख दो यार, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस यूनिट को ना हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये चीजें यार, ये हैं आपके सोर्सेज जहां से मैग्नेटिक फील्ड आता है। ओके, अच्छा सर मैग्नेटिक फील्ड करता क्या है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर क्या है? जैसे आप पढ़ोगे कि अगर एक कोई भी चार्ज मूव कर रहा हो ना, उसको मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो उस पर एक फोर्स लगने लगता है। ठीक है, तो अब उन चीज़ों का यार हम बहुत जगह एप्लीकेशन करते हैं।
ठीक है, तो वो चीज़ें में पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने एक लाइन लिख के लाया हूँ मैं, दैट व्हाट डज अ मैग्नेटिक फील्ड डू। खैर वो उतना इंपॉर्टेंट सेक्शन मुझे लगता नहीं है, खैर लिखवा दे रहा हूँ, अगर मैं लाया हूँ तो लिखवा ही दूंगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये भी एक सेक्शन देख लो कि व्हाट व्हाट डज अ मैग्नेटिक फील्ड डू। क्या करता है एक मैग्नेटिक फील्ड, तो तब आप इसमें पढ़ोगे कि एक्सर्ट्स फोर्स ऑन, किस पे फोर्स लगाता है, एक्सर्ट्स। अब ये जो सेक्शन मैं लिखवा रहा हूँ ना कि वो एक एक चार्ज पार्टिकल पे, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एक कोई कंडक्टर रख दो तो उस पे फोर्स लगाता है, उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्स ऑन, सबसे पहले बात मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल। फिर आपका करंट कैरिंग कंडक्टर पे भी फोर्स लगाता है, करंट कैरिंग कंडक्टर्स पे भी फोर्स लगाता है। फिर ये मैग्नेटिक मटेरियल्स पे भी फोर्स लगाता है। खैर ये तो बड़े ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक मटेरियल्स पे भी फोर्स लगाता है। ठीक है, और एक बड़ा क्रिटिकल सा पॉइंट, अगर कोई चार्ज स्टेशनरी हो ना तो ये उस पर फोर्स नहीं लगाता। और ये सबसे बड़ा पॉइंट है ना कि जब देखो, जब ऑर्स्टेड ने देखा ना कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कोई फील्ड बन रही है, तो उन्होंने चेक करा कि यार ये फील्ड ना सिर्फ मूविंग चार्ज पे फोर्स लगा रही है, और अगर कोई चार्ज रुका है ना, स्टेशनरी है, तो वो उस पर फोर्स नहीं लगा रही। तो ऑर्स्टेड ने ये कंक्लूड किया कि यार ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब पे बकायदे आराम से फोर्स लगाती है। ठीक है, दिल्ली पुलिस की तरह होती है, सब पे बजाती है, बट मैग्नेटिक फील्ड यार नहीं। ठीक है, तो इट डज नॉट अप्लाई, एक नोट सा लिख दे रहा हूं मैं, इट डज नॉट exert force on what, on stationary electric charge, stationary electric चार्ज। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस था जो कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग करता है। की डिफरेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब से यार मैं प्री रिटन नोट्स ही लाऊंगा, ठीक है, बहुत लिखना पड़ रहा है मुझे। एंड आई हेट राइटिंग टू बी ऑनेस्ट। मेरी राइटिंग देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे राइटिंग कितनी पसंद होगी। खैर, तो हाँ, ये यार स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता। चलो, तो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हमारा। हम्म, हाँ। अब ना हम थोड़े मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ लें, तब हमें और क्लियर पिक्चर मिल जाएगा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कितने डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, एक क्वेश्चन बोलूं, जैसे एक बात बता दे रहा हूँ, मैग्नेट का कभी एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि मान लो एक मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वो दो पोल रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ नॉर्थ पोल हो, या ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ साउथ पोल हो। जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो पोल एग्जिस्ट कर सकते हैं, सिंगल पोल भी एग्जिस्ट कर सकता है, सिर्फ एक पॉजिटिव क्यू चार्ज। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, मैं जाना नहीं चाहता बहुत दूर। खैर, मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो एक प्लस चार्ज है, तो आपको पता है यार इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड निकल रही है, राइट। जैसे एक माइनस चार्ज है, तो इसको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड आ रही है। तो ये सोलरली एग्जिस्ट कर सकती है, मतलब ये अकेले में रह सकती है। बट यार मान लो एक पोल, एक मैग्नेट है मेरे पास, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब ये सब बाद में बातें पढ़ेंगे कि फील्ड लाइंस के बारे में अभी जस्ट मैं बताने वाला हूँ। तो ये दोनों यार एग्जिस्ट करता है, अकेले अकेले भी एग्जिस्ट करता है, बट ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसको आप काट दो तो यहाँ पे साउथ बोल जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा, तो वो पोल्स हमेशा दो ही रहेंगे। ठीक है, ये जुदा नहीं होते एक दूसरे से। अच्छा यार, अब मैं बोलूं कि मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है,
तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैं पूछूं वहां पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहाँ होता है, कौन सा पोल नॉर्थ पोल होता है, कौन सा पोल साउथ पोल होता है, पता कर लोगे? एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये करके आना पता कि कैसे हम पता करते हैं कि कौन सा नॉर्थ पोल कौन सा साउथ पोल। ठीक, चलो अब इस टॉपिक को मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं और यहाँ से हमें और क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि कितना अंतर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। देखो सबसे पहली चीज है, ये क्या होता है, एक इमेजिनरी कर्व है और क्या है, ठीक है, इट इज एन इमेजिनरी कर्व। इमेजिनरी कर्व, अब देखो ये सब क्वेश्चन ना आपके उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर में आने के चांसेस हैं, ठीक है, ये ऐसा सेक्शन है कि ये सब आ सकता है। इमेजिनरी कर्व that is represented, imaginary curve such that tangent on that curve, tangent on that curve, सर ये tangent क्या होता है? curve indicates magnetic field at that point। अभी समझा रहा हूं मैं, अभी जस्ट समझा रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो यार मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना कुछ ऐसी हैं, कुछ ऐसी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मुझे ये पता करना है ना कि यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है। तो मैं क्या करूंगा ना, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इस पे। तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट किसी भी कर्व पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करो ना, तो वो एक ऐसी लाइन होती है जो कि कर्व उसको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे टच करती है। सेकेंड क्या होती है, जो इंटरसेक्ट करते हुए जाती है। तो यार ये टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ कर दूं ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस तरफ है, तो यही है। तो वही बताता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, चलो तो अब ना यार हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ, एक तो ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कि शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखना नहीं बन रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये कहता है ना कि वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाके इंटर करती है। ठीक है, तो आई विल से दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, वो नॉर्थ पोल से इमर्ज करते हैं एंड इंटर इन द साउथ पोल, एंड इंटर इन साउथ पोल। ठीक, नॉर्थ पोल से निकलते हैं, साउथ पोल में इंटर करते हैं। ये तो थोड़ा आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी रिलेट कर पा रहे होगे, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे इंटर करती है। अच्छा, ये आउटसाइड द मैग्नेट है, पोल आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी यार, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो आउटसाइड क्या होता है, नॉर्थ से निकलती है साउथ तक जाती है। मैं एक इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दे दूं, नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती है साउथ को जाती है। ठीक है, अच्छा अब देखो अंदर क्या होता है बॉस, ये बताओ। अच्छा, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, देखो अंदर क्या होता है, वो नॉर्थ से साउथ गई, अब वो साउथ टू नॉर्थ आता है अंदर ही अंदर। ठीक है, सो व्हाट आई विल से हियर, दे ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दे ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, उनको साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट,
विच इज अ मेजर पॉइंट कि वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, असल में होगा क्या, मान लो ये इंटरसेक्ट कर जाएं, ठीक है, मैं एक हाइपोथेटिकल से केस ले रहा हूँ, मान लो ये इंटरसेक्ट कर जाएं ऐसे, ठीक है, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी ना, तो मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, तो यहाँ पे ना दो दो मैग्नेटिक फील्ड्स हो जाएंगी, देख लो, और एक पॉइंट पे यार दो मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल है नहीं, ठीक है, एक पॉइंट पे तो एक ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसलिए हम उस चीज को डिनाई कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आप ये चीज देख लो यार, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और अब ये चौथा पॉइंट यही इसी प्रॉपर्टी के बेस पे मैंने लाया है कि इफ यू ड्रॉ टेंजेंट, if you draw tangent, it tells about direction of b, डायरेक्शन ऑफ बी, बी मतलब समझ रहे हो ना, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अब मैं मैग्नेटिक फील्ड को नहीं लिखना चाहता था इसलिए बी लिख दिया। चलो, तो यार जो बेसिक सा डिस्कशन है ना इसके ऊपर खत्म ही हो चुका है ऑलमोस्ट। हाँ, तो दैट इज इट। अब थोड़ा सा ना मैं की डिफरेंसेस की बात करता हूँ जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फील्ड में होती है। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हम्म, तो कुछ पॉइंट लिखते हैं इनके कंपैरिजन में। ठीक है, अब ऐसे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि टेल मी 5 मेजर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं वहां क्या लिखूंगा यार, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहली बात, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का सेक्शन है, तो सबसे पहली चीज ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और देखो इसको कहने को आप बोल दोगे यार कि स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, बट ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। आप ये बोलो ना कि वो क्लोज लूप होता है, वो कहीं से स्टार्ट और कहीं पे एंड नहीं होता, इट इज अ क्लोज लूप। क्या बोलोगे इसको, ये एक क्लोज्ड लूप होता है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप होता है, नहीं वो नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बताता है, ओके। उसके बाद से आप बोलोगे यार एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज, एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। और मैग्नेटिक फील्ड का क्या सीन है, ये कहीं स्टार्ट एंड नहीं होती है, नो स्टार्ट और एंड। अच्छा, अब देखो आप ये बोल सकते हो यार कि अच्छा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन प्रोड्यूस करता है, ये तो बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। कोई भी पॉजिटिव चार्ज या कोई भी एक नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट इवन फॉर व्हाट, या आप फॉर स्टेशनरी चार्ज। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अभी जस्ट समझा रहा हूँ। देखो मैं ये जो लिखवा रहा हूँ ना मेरे खुद के लिखे हुए पॉइंट्स हैं, सो मैं वही लिखवाता हूँ। ठीक, जैसे कि अभी जस्ट बताया मैंने, अगर पॉजिटिव चार्ज है, एक सिंपल स्टेशनरी है, नेगेटिव स्टेशनरी है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। बट मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इसके लिए हमेशा मूविंग चार्ज होना चाहिए, प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्ज। ठीक है, ये मूविंग चार्ज से प्रोड्यूस होता है।
अब चौथा पॉइंट मैंने लिखा है ना कि वो या तो ओरिजिनेट और टर्मिनेट हो सकती है, बट ये ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती। ठीक है, लिख पा दे रहा हूँ, कैन ओरिजिनेट और टर्मिनेट, बट ये नहीं होती। नीदर ओरिजिनेट नॉर टर्मिनेट, ना ही वो कहीं एंड होती है। ठीक है, जैसे कि मैं थोड़ा एग्जांपल दे दूं, जैसे कि मान लो यहाँ पे करंट, कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। मैं सोचूं कि यहाँ पे यार मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं, तो मैग्नेटिक फील्ड पता है ऐसे आएगा। मान लो इस साइड आपको पता करना हो, तो आप थंब को इधर पुट करो, फिंगर्स को कर्ल करो, फिंगर अंदर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इनवर्ड होता है। सिमिलरली थंब को कट करो, फिंगर्स को कर्ल करो, इस साइड फिंगर बाहर आ रही है। देखो अंदर को अंदर समझो, ये ना कि मैंने क्रॉस मारा, तीर मारा, तो वो अंदर जाती है ना, तो मैं इसको क्रॉस बोलता हूँ। और अगर डॉट हो तो वो बाहर आ रही है कोई चीज़। जैसे कि मान लो करंट कैरिंग एलिमेंट ऐसे है, मुझे पता करना है इधर मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, तो थंब को, राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में करो, फिंगर्स को कर्ल करो, फिंगर्स इधर जा रही है ना अंदर की तरफ, तो मैं डॉट लगाऊंगा। फिंगर्स को कर्ल करो, इधर अंदर जा रही हैं और इधर बाहर आ रही हैं, ठीक है, तो मैं इधर डॉट लगाऊंगा। तो ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड पता करते हैं। ये सेक्शन तो बहुत पढ़ाऊंगा अच्छे से। अभी तो मैं अगले एपिसोड में आपको पढ़ाने वाला हूँ बायोट-सेवर्ट लॉ। फिर बायोट-सेवर्ट लॉ को हम उठाते हुए जाएंगे और इन चीजों को डिराइव करेंगे, सोलेनॉइड, टोरॉइड, मतलब अगला एपिसोड यार बहुत न्यूमेरिकल पार्ट होगा आपका। ठीक है, देखता हूँ अगर पॉसिबल हो तो उसको यूट्यूब पे ही ला दूंगा, या लेट्स सी आपकी बैचेस में आपकी रेस्ट ऑफ द क्लासेस होंगी। अगर यार आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है ना, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी पहला वीडियो ले रखा है, प्लीज जाके उसको देखना। ठीक है, और आप बैच में जुड़ सकते हो। ठीक है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। राइट, तो इसी के साथ सी यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे अहेड।